और चलिए इस खबर के बाद सीधे रुक करते हैं बहस बिहार की में। बिहार बीजेपी में सब ठीक नहीं है। यह सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि जो सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया उसके आधार पर कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर सुशील कुमार मोदी को ट्वीट क्यों करना पड़ा? सुशील कुमार मोदी को क्यों बताना पड़ा कि जो हमारी हार हुई है उसमें कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर तालमेल, एकजुटता की कमी है? इसकी समीक्षा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों सुशील कुमार मोदी को कहना पड़ा कि बड़े बड़े नेता सभी का दौरा, बड़ी तैयारी, ये वो, बावजूद इसके हम हार जाते हैं? समीक्षा होनी चाहिए। 2019 का उन्होंने जिक्र किया अपने ट्वीट में और यह कहा कि वो वाली बात अब नहीं दिखती। एक दूसरे की मदद, एक दूसरे को जिताने की जो एक कोशिश थी वो अब नहीं दिखती। एक अलग ही पैरामीटर सेट कर दिया गया है। तो बुचान विधानसभा क्षेत्र की एक एक पंचायत में मंत्रियों ने ताबड़तोड़, विधायकों ने ताबड़तोड़ सभाएं की, सभी से मिला भी, लेकिन इसका क्या मजबूत जनाधार पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग और सवर्ण समाज के एक वर्ग का वोट खिसक जाना अप्रत्याशित था। इसके पीछे क्या नाराजगी थी, इस पर एनडीए अवश्य मंथन करेगा। और ये ट्वीट ठीक तब किया गया है जब अमित शाह 23 तारीख को पटना पहुंचने वाले हैं। कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। मोदी का, यानी कि सुशील कुमार मोदी का इशारा है या फिर यह चेतावनी है? क्या चल रहा है बीजेपी में, यह जानने के लिए हमने बुला भेजा है मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता हमारे साथ आरजेडी से हैं, आशिता तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से, असफर शमशी साहब प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद होंगे। असफर साहब, हमें जरा बताइए क्या चल रहा है? आखिर सुशील कुमार मोदी को यह ट्वीट क्यों करना पड़ा? और इस ट्वीट के मायने तो यही लग रहे हैं कि खंड खंड बिहार में स्थिति है बीजेपी की। नहीं, ये आपके देखने का नजरिया है। भारतीय जनता पार्टी विद ए डिफरेंस है। और हमारे यहाँ कोई भी मामलात होते हैं तो उसकी हम समीक्षा करते हैं। जब हम जीतते हैं, जब हम पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती, सबसे बड़ी पार्टी हुई, उसके बावजूद भी जिन सीटों पर हम पिछड़ गए, हमने उसकी भी समीक्षा की। तो यह बीजेपी में ही संभव है कि हम एनालिसिस करते हैं कि हम जहां जीते तो जीते ही नहीं। अगर एनालिसिस आपने किया होता तो सुशील कुमार मोदी को ट्वीट करने की जरूरत क्यों पड़ती? देखिए, सुशील कुमार मोदी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अगर उन्होंने किसी बात की तरफ इशारा किया है, जीत और हार देखिए सब अलग अलग पैमाना है। अब एक विधानसभा का चुनाव था, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो लोकल चुनाव था, उसमें सिंपैथी वोट होता है, या मान लीजिए कि अगर वोट कम आया तो आखिर उसकी एनालिसिस तो होती ही है। नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं सुशील कुमार मोदी का। अगर आपने इशारा समझ लिया तो आप उस इशारे को जरा बताइए कि क्या इशारा आपने समझा, ताकि हम भी क्लियर हो पाए। नहीं, मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए हम जहां जीतते हैं, मैक्सिमम वोट पर हम जीते देश के अंदर में, और कुछ सीटों पर हम उपचुनाव की बात कीजिए, उपचुनाव और एमएलसी की बात करते हैं, क्योंकि सुशील कुमार मोदी का जो ट्वीट था इन्हीं दो जगहों पर ज्यादा स्ट्राइक कर रहा था। जरा बताइए हमें कि कौन सा इशारा आपने समझा। भाई अरे मैं तो बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए वहां पर पार्टी का जो प्रदर्शन था उसको देखना चाहिए कि उस पार्टी के प्रदर्शन में अगर कहीं चूक रही तो उसको विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन यह भी समझना होगा कि एक विधानसभा का चुनाव ऐसा बराबर हुआ है, हम सत्ता में हैं बिहार में, और जब उपचुनाव कहीं पर होता है तो अगर एक आध सीट हम लूज करते हैं तो इसका मतलब साहब आप सुशील कुमार मोदी को क्यों नहीं समझा देते? आप रिट्वीट कर देते और कमेंट लिख देते कि सुशील कुमार मोदी जी आप समझ नहीं पा रहे हैं, मेरा नाम असफर शमशी है और हम आपको समझा दे रहे हैं कि क्या हो रहा है। अगर उन्होंने बात की है तो वो बात अपनी जगह पे सही है। उन्होंने अगर किसी बात की तरफ इशारा किया है कि और बेहतर ये कैसे हो सकता है, तो हमारे यहां तो एनालिसिस होता है। कोई वन मैन पार्टी तो नहीं है बीजेपी कि जो एक आदमी कह दिया बस वही बात हो गई। हमारे यहाँ डिफरेंट लेवल पर डिस्कशंस होते हैं, डिफरेंट लेवल पर मंथन होता है। नहीं, उन्होंने तालमेल पर सवाल उठाया कि 2019 ऐसा तालमेल नहीं रहा, तो इस चिंता का तो विषय है ना। तो अगर ये चिंता अगर वो कर रहे हैं तो क्या आप समझते हैं कि तालमेल की कमी है, मनमुटाव है? नहीं,
मनमुटाव कैसे है भाई? अब उनको लगा है, ये मान लीजिए उन्होंने, हमारे बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं, उनको लगा कि और बेहतर प्रदर्शन होना चाहिए था या हो सकता था। तो अगर उन्होंने ये राय दिया है तो इसमें कौन सी इफ एंड बट की बात है? इसको मैं हाय तौबा मचाने उन्होंने कहा कि हाय तौबा वाली बात नहीं है, उन्होंने कहा कि तालमेल है। की कमी है। उस तालमेल को आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप हमें समझा दीजिए कि इस तालमेल की बात क्यों लिखी उन्होंने। नहीं, मैं खूब समझ रहा हूं तालमेल को। बगैर तालमेल के ही सरकार चल रही है। बिहार के अंदर जो सरकार चल रही है एनडीए की, बगैर तालमेल के ही चल रही है। तालमेल, अगर उन्होंने कहा कि वहां पर अगर पार्टी का प्रदर्शन, और अगर आप ऐसे देखें कि वहां पर जो जीत का बहुत सारा कारण है, वहां पर अगर समीक्षा कौन करेगा? इसकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन करेगा कौन? पार्टी करेगी, पार्टी करेगी। मैं तो कह रहा हूं कि राम सागर जी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार करेंगे। जीत का चेहरा हुआ तो उन्हें नहीं, जीत का चेहरा हुआ तो एक आदमी पर, हार का चेहरा हुआ तो एक आदमी पर, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। नहीं, बीजेपी में ही तो है। राम सागर जी की तरफ से जो कमेंट आए हैं उसमें कहा गया कि नीतीश कुमार करेंगे। नेता तो वही है। देखिए, सवाल यह है कि नेता तो एनडीए के वो हैं ही, लेकिन अगर मान लीजिए वहां भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी तो हम अपने लेवल पे भी करेंगे, एनडीए के लेवल पे भी करेंगे, डिफरेंट लेवल पे समीक्षा होती है। तो डिफरेंस, ये जो डिफरेंट वाली जो बात है ना, अलग अलग नेता अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं बीजेपी में, ये समझ में आ रहा है। क्योंकि उन्होंने, राम सागर जी ने कुछ और कहा, सुशील कुमार मोदी ने कुछ और कहा, असफर शमशी कुछ और कह रहे हैं। तो ये कोई एक आधार बनेगा यहां पर, जो पार्टी की तरफ से एक बयान होगा कि समीक्षा में कौन होगा? नीतीश कुमार को करना है, जायसवाल जी करेंगे, कौन करेगा? नहीं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है। बिहार के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, हमारी कोर कमेटी है, स्वयं मोदी जी उस कोर कमिटी के मेंबर हैं। तो जब ऑलरेडी कोर कमिटी है तो एक आदमी थोड़ी कोई तय करेगा। तो राम सागर जी ने क्या कहा, सुनिए। कोर कमिटी के लोग, राम सागर जी को आप समझाइएगा। आप दो आदमी को समझाना है आपको, सुशील कुमार मोदी को भी, राम सागर जी को, दोनों जिम्मेदारी आपके ऊपर देते हैं। चलाइए, दिखाइए। सुशासन के प्रतीक मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए काम कर रही है। बोछा उपचुनाव और एमएलसी के चुनाव में कहीं रणनीतिक चूक हुई है या अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में कोई कमी रह गई है, तो उस बात की एनडीए का नेतृत्व करने वाले नीतीश कुमार जी जरूर समीक्षा करेंगे। चलिए, असफर साहब सुना भी दिया। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? पार्टी के मुखिया नीतीश जी हैं, वो अपने लेवल पे करेंगे। बीजेपी वहां से चुनाव लड़ रही है, हमारी के मुखिया वाली बात नहीं कही, कहिएगा तो फिर से चला देंगे। चलाइए एक बार फिर से, असफर साहब के लिए चलाइए। नहीं, मैंने नहीं, फिर चलाएंगे। मैंने उनकी असफर साहब अब नहीं, तोड़िएगा मड़ोड़िएगा, फिर से चला। सुनिए। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए काम कर रही है। बोछा उपचुनाव और एमएलसी के चुनाव में कहीं रणनीतिक चूक हुई है या अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में कोई कमी रह गई है, तो उस बात की एनडीए का नेतृत्व करने वाले नीतीश कुमार जी जरूर समीक्षा करेंगे। चलिए, एनडीए का नेतृत्व करने वाले नीतीश कुमार जी समीक्षा करेंगे। आप कह रहे हैं कि वो समीक्षा करें भाई? तो वो नहीं, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी डिफरेंट लेवल पे समीक्षा होती है। लगता है शायद आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। डिफरेंट लेवल का मतलब ये हुआ कि बिहार के मुखिया नीतीश जी हैं, वो भी अपने लेवल हो सकता है ये पॉलिटिकल बात हो और आप पॉलिटिशियन है इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप पॉलिटिशियन से ही जरा समझते, उन्हें समझ में आ रहा है क्या? मृत्युंजय तिवारी जी और असित नाथ तिवारी जी हमारे साथ है। असित जी जरा बताइए, ये समझ में बात आपको आ रही है या फिर मैं ना समझ हूं यहां पर जो बैठा हूं? देखिए, बड़ा स्पष्ट सुशील कुमार मोदी जी ने लिखा है। इसमें हर आदमी ये समझ रहा है कि उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि भाई कोऑर्डिनेशन की कमी है, हमारे अपने लोगों का साथ हमें नहीं मिला है। कई सारी बातें तो एक साथ लिख दी हैं उन्होंने, इसमें और क्या समझाएंगे? वो बहुत साफ लिखा है। दूसरी बात, समीक्षा क्या ट्विटर पर होती है? नहीं होती है ना, पर समीक्षा पार्टी की होती है, बैठक में होती है। ट्विटर पे ये बातें आई हैं, मतलब सार्वजनिक मंच पर ये बातें आई हैं, जिसमें सुशील कुमार मोदी जी की पीड़ा साफ दिखी है कि पार्टी में अब वो एकता नहीं रह गई, पार्टी में अब वो सोच नहीं रह गई। जिस पार्टी में डिफरेंट की बात कर रहे हैं, सच्चाई है कि उसमें इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हो गए हैं लोगों के बीच, जिससे मोदी जी चिंतित हैं।
और ये सच्चाई है विवेक जी कि भूपेंद्र यादव जी का एक अलग खेमा है, सुशील मोदी जी का एक अलग खेमा है, और इस खेमे के बीच इस वक्त इतनी ज़्यादा डिफरेंस है, इतना बड़ा गैप है कि अब वो सोशल मीडिया पर भी सामने आने लगा है। पहले कुछ पर्दे थे उस पर, अब वो पर्दे हट गए हैं, अब वो सब कुछ सार्वजनिक होने लगा है। ये इनफैक्ट क्या है ना विवेक जी, मैं खुल के बताऊं कि हमारे पूरे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, ये जातीय राजनीति की जातीय लड़ाई का खेमा है कि भाई फला फला क्लास का नेतृत्व हम कर रहे हैं, फला फला क्लास का नेतृत्व वो कर रहे हैं। अब ये दो खेमे आपस में भाजपा में नित्यानंद जी लड़ वाला रहे भी हैं, खेमा होगा यही तब तो। सच्चाई है विवेक जी। भूपेंद्र यादव वाला खेमा होगा, भूपेंद्र यादव जायसवाल जी का खेमा खेमा है। होगा, सुशील कुमार मोदी जी का भूपेंद्र खेमा। यादव कितने खेमे हैं बीजेपी में? भूपेंद्र यादव जी, नित्यानंद राय जी खेमे का नेतृत्व भूपेंद्र यादव जी ही बीजेपी में करते हैं, तो वो एक खेमा है। सुशील कुमार मोदी जी का अपना खेमा है। जायसवाल जी भी अपना खेमा बनाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सफलता उनको नहीं मिली है अभी तक। तो अभी मूल टकराव यही है मोदी जी के खेमे में और चलिए, भीतर खाने की टकराव को कांग्रेस किस तरीके से समझ रही है वो आपको असिता तिवारी ने बताया। मृत्युंजय तिवारी जी से भी सुनते हैं कि क्या इनका एंगल क्या है समझने का, क्योंकि आज सोच समझदारी पर ही बात होगी। देखिए विवेक जी, जब से बोचहा चुनाव का परिणाम आया है उपचुनाव का, और एमएलसी के जो चुनाव हुए 24 सीटों पर 10-12 सीटों पर एनडीए हार गई, तो स्वाभाविक है इस हार ने बीजेपी को खास करके बीमार कर दिया। अब ये बीमार बीजेपी दवा खोज रही है। आदरणीय सुशील मोदी जी अनुभवी नेता हैं, बहुत दिनों से इन्होंने बीजेपी को सींचा है, सजाया है, संवारा है, लेकिन सफलता भले ही ना मिला हो, इसलिए कि वो सिर्फ आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार पर ही आरोप लगाते रहे। अगर इतना मेहनत पार्टी को मजबूती प्रदान करने में लगाते तो पार्टी और मजबूत हो जाती। लेकिन खैर ये बीजेपी का मामला है, हमें कोई दिलचस्पी इसमें नहीं है। हम तो पूछ रहे हैं, हमारे नेता पूछ रहे हैं 19 लाख रोजगार कहाँ है जो वादा किया, क्यों अपराध है, क्यों भ्रष्टाचार है, क्यों महंगाई। जो अब देखिए आप लोगों ने जीत दर्ज की, तो आप ये तो जिक्र है ना उस ट्वीट में, ये भी तो जिक्र है कि अति पिछड़ा वर्ग और सवर्ण समाज के वर्ग का जो वोट है वो खिसक जाने का एक जो दर्द है वो अप्रत्याशित है। तो खिसकाया किसने? आप लोगों ने खिसका लिया। यही तो हम तो यही कह रहे हैं ना। तेजस्वी यादव जी ने जब पकड़ी रफ्तार, लोगों का जब मिला अपार समर्थन और प्यार, तो बीजेपी हो गई बीमार। यही बात तो हम कह रहे हैं। अब बोचहा हार को ढकने के लिए तिरंगे का सहारा लिया जा रहा है। अब बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाएगी, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आएंगे। अब देखिए खेमेबाजी का हाल देखिए क्या है। उसमें आप देखिएगा चारों ओर जो पोस्टर पटा है, किसी एक खेमे का दिखाया जा रहा है झलक। अब ये तिरंगे के नाम पर भारतीय जनता पार्टी, बताइए भला, इस बाबू वीर कुंवर सिंह जी की धरती है, यहाँ तो हर लोग राजनीतिक समझ रखते हैं। वो पूछेंगे कि नहीं अमित शाह जी से कि विशेष राज्य का दर्जा पहले लेकर आइए, 19 लाख रोजगार लेकर आइए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। ठीक है, ये तो पॉलिटिकल मांग हो गई, ये तो विपक्ष इसकी मांग बराबर करता रहा है। डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, मांग नहीं, ठीक है, सर समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट हम आते हैं बीजेपी का जो डॉक्टर संजय में जरा बताइए, बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। एक खेमेबाजी की बात कांग्रेस की तरफ से हो रही है कि कई एंगल से इसमें, और जितने एंगल से वहां पर एक बड़ा नेता है, प्रभारी है, और सबकी अपनी अपनी टीम है। दूसरी तरफ जेडीयू को लेकर के हम लोगों ने जो पिछले लगभग इस इलेक्शन से पहले से हम लोग लगातार देख रहे हैं, जब शराबबंदी पर रिएक्शन आ रहे थे, सरकार को घेरा जा रहा था, लॉ एंड ऑर्डर पर जायसवाल जी एकदम गर्दा छुड़ाए हुए थे, तो ऐसे में इतने सारे जो आपसी बयानबाजी हो रही थी, तलखियां थी, उसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज हमें लगता है कि ये प्लांट हो गया और लोगों ने समझा कि यहाँ पेट में गड़बड़ी है, चेहरे पर भले ही कोई भी क्रीम लगाया हो इन लोगों ने। नहीं, बिल्कुल सुशील मोदी जी ने एक नहीं 4 ट्वीट किया है, और वो चारों ट्वीट को अगर आप देखेंगे तो उसके मायने राजनीति में जो लंबे दिनों तक इस तरह से डिप्टी सीएम के पद पर रहे हैं, भाजपा ने उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां दी है, संगठन में वो महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, और उनके चारों ट्वीट के मायने हैं।
ऐसा इसको हल्केपन में हम लोग ले लें वो दूसरी बात है। वो कहते हैं कि जो 2019 में जो गर्माहट थी गठबंधन में, वो गर्माहट अब 20 के बाद नहीं रही। अगर गर्माहट थी तभी तो हमने 40 में 39 सीटें दी थी, और आज अगर गर्माहट नहीं है तो बोचहा का चुनाव और जो 24 सीट पर एमएलसी का चुनाव हुआ उसका परिणाम सामने देख लीजिए। नेतृत्व पर भी वो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल वोटर रहा है, पारंपरिक वोटर जो रहा है, वो खिसकते जा रहा है, हमसे हटते जा रहा है, दूसरे खेमे में वो शिफ्ट हो रहा है, और हमारा नेतृत्व जो है इस बात को समझ नहीं पा रहा है। इसको समझने की जरूरत है। और तीसरी बात कह रहे हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन है तो कोऑर्डिनेशन का परिणाम भी दिखना चाहिए। अजफर शमसी साहब से बार बार आप इसको समझना चाह रहे थे कि उनके मायने क्या हैं। उनके मायने यही हैं, वो कहना चाहते हैं कि क्या नेतृत्व समझ करके ना समझ बनी हुई है, या ये जो परिणाम है इसको वो समझना नहीं चाहती है। तो अगर ये समझना नहीं चाहती है तो वो बताना चाहते हैं कि भाजपा के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। कभी कभी पार्टी के अंदर में भी रह करके जो शायद मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ डॉक्टर संजय, इसलिए नहीं बता पा रहे होंगे। चलिए एक मिनट के लिए मैंने ये एंकरिंग आपको सौंप दी है। डॉक्टर संजय ये इस प्रोग्राम के नए एंकर हैं हमारे साथ, और अजफर शमसी साहब गेस्ट हैं। तो डॉक्टर संजय आप अपना सवाल पूछिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सवाल ऐसा नपातुला होना चाहिए जिससे कि एक साफ स्पष्ट उत्तर आए, ताकि मैं इस डिबेट के बाद मैं भी थोड़ा क्लियर हो पाऊं। डॉक्टर संजय, स्वागत है, स्वागत है। सवाल यह है कि क्या बोचहा का परिणाम और जो 10 सीटें एनडीए लूज की एमएलसी के ये में चुनाव में, अजफर साहब ये बताए कि क्या कोऑर्डिनेशन की गर्माहट की वजह से ये परिणाम रहा, या कोऑर्डिनेशन में जो कमी रही, ठंडापन रहा, उसके वजह से ये परिणाम हमें देखने को मिला? बताइए। जब चुनाव होते हैं तो उसके अलग अलग परिणाम होते हैं। इसके पहले 2 चुनाव में एनडीए जीती तो दोनों में जीत गई, तुरंत इसके कुछ दिन पहले हुआ था। ये चुनाव लूज किए। मोदी जी हमारे वरिष्ठ लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और साथ ही साथ वो कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। अगर उन्होंने किसी बात की तरफ इशारा किया है तो निश्चित रूप से पार्टी, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी पार्टी विद ए डिफरेंस है। हम हर लेवल पर उसकी समीक्षा करते हैं, और जब हम हर लेवल पे करते हैं तो हम एनडीए के लेवल पर भी जो हमारे मुखिया हैं वो भी सबके साथ समीक्षा करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की जो अपने संगठनात्मक ढांचा है वो भी अपने लेवल पर समीक्षा करेगा, और उस एनालिसिस के बाद हम देखेंगे क्या कहां कमियां रह गई और हमें बेहतर करने की क्या आवश्यकता है। तो मोदी जी ने अगर किसी बात की तरफ इशारा किया है तो इसमें बहुत हाय तौबा मचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्होंने जिन बात की तरफ इशारा किया है उसको दोनों लेवल पर देखने की जरूरत है, और बेचैन होने की, अगर मान लीजिए कि 1 सीट हम लूज किए तो देखना पड़ेगा कि जो जीते हैं उनको किस प्रकार का सिंपैथी वोट था। अगर हम लूज किए हैं तो आप उन्होंने एक बात और बताई है। उन्होंने कहा कि हम जो लूज किए हैं बोचहा, वो 36,000 मतों से लूज किए हैं, थोड़ा बहुत मतों से लूज नहीं किए हैं। तो उनका इशारा यह था कि क्या भाजपा आज इतनी कमजोर हो गई है कि 36,000 से हमको लूज करना पड़ रहा है। इसके बारे में जो सुशील मोदी इशारा कर रहे हैं वो पार्टी क्या इस पर सोचती है? नहीं, तो पार्टी तो जब उसकी बैठक होगी, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि देखिए कि कितने वोट से जीते, कितने वोट से हारे, ये तो एनालिसिस के बाद में पता चलेगा। ये बीजेपी में ही चल सकता है, एनडीए में ही चल सकता है। ये दूसरी पार्टी से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जीत का भी सेहरा एक व्यक्ति के हाथ में होता है, हार का भी सेहरा एक व्यक्ति के हाथ में होता है। तो हम दोनों बात की तरफ इशारा करेंगे। अगर हमारे नेता ने किसी बात की तरफ इशारा किया है तो नेचुरल है कि पार्टी भी देखेगी, एनडीए के मुखिया भी देखेंगे, और हम इस बात को देखेंगे कि कहां पर कौन सी गलती है या उसको हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं। अगर उन्होंने इस बात को रखा है। कुछ दिन पहले ही बाई इलेक्शन हुआ था, तारापुर और कुशेश्वर स्थान की सीट बीजेपी जेडीयू जीत जाती है, और उसके कुछ दिन के बाद ही बोचहा का चुनाव होता है और बीजेपी वहां हार जाती है। क्या इस पर भी आप लोग समीक्षा करेंगे कि जेडीयू कैसे जीत जाती है और बीजेपी क्यों हार जाती है? देखिए, कौन जीत जाता है, कौन हार जाता है, समीक्षा सब पे होती है। अगर हम जहां जीते वहां और ज्यादा वोट से हम जीत सकते थे, जहां हम लूज किए वहां क्यों लूज किए? समीक्षा तो हर हाल में होती है। मैं ये लेता हूं अपनी तरफ जो है आपको दिया था, लेकिन ये बात आज आपको समझ में आई होगी कि आप 3 तरह से या 17 तरीके से सवाल पूछेंगे, शमसी साहब वही बोलेंगे
कि सुशील कुमार मोदी जी हमारे शीर्ष नेता हैं, पहला। दूसरा ये हो कि अलग अलग एंगल पर विवेक समीक्षा जी। होगी। तीसरी बात ये कि नीतीश कुमार अलग से करेंगे, हम अलग से करेंगे। तो हमने जो पूछा वही आया, आपने भी पूछा तो वही आया, आंसर एक है। इसलिए इस पे अभी कुछ नहीं बोलने की। अब हम बताते हैं, हाँ बोलिए बोलिए, एक रिएक्शन ले लेते हैं अब हाँ, हम बताइए बताते तो। हैं। देखिए बोचहा में झोला लेकर के बीजेपी वाले वोट की भिक्षा मांग रहे थे, तो भिक्षा मिली नहीं वोट की, तब समीक्षा क्या ये खाक करेंगे? क्या चीज का समीक्षा करेंगे? सारा पोल तो खोल करके आदरणीय सुशील मोदी जी ने रख दिया ट्विटर पर। अब कुछ बचा है क्या? नहीं तो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। सुशील कुमार मोदी जी को अफसर साहब आप पूछेंगे कि कहां फंसा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। बिहार बीजेपी में सब ठीक नहीं है, इस बात को खुद सुशील कुमार मोदी ने सामने रखा है, इशारा किया है, कुछ चेतावनियां भी दी हैं। इसके अलग अलग मायने अलग अलग तरीके से देखे जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं।